शांति। आज की तारीख है 5/9/13 और आज है टीचर्स डे। तो हमारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जो कि हमारे परम पिता भी हैं और फिर परम शिक्षक भी हैं और फिर परम सतगुरु भी हैं, तो परम टीचर हमें आज शिक्षा देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो भी कमियां हैं उसे निकालते रहना। हाँ, कभी भी हम अपने को ऐसे ना समझें कि मैंने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, मैं अभी सीनियर हूँ, मैंने बहुत सेवाएं भी की, अब हम नयों को चांस दें, नए करें, हमारे तो बहुत विकर्म विनाश हो चुके। लेकिन नहीं, कई जन्मों के हमारे विकर्म हमें विनाश करने हैं और अनेक जन्मों की हमें कमाई भी करनी है, भाग्य भी बनाना है। इसीलिए हम जितना करेंगे उतना वो कम ही पड़ेगा। इसलिए कभी मियाँ मिट्ठू समझकर हम पुरुषार्थ की गति को स्लो न कर दें। अच्छा, आज का प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? अवस्था को मजबूत बनाने कौन सी चैलेंज बाबा करते हैं? उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। बाबा चैलेंज करते हैं, जितना समय आप भोजन पकाते हो, बनाते हो, पूरा समय बाबा की याद में रहकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो क्या होगा? ताकत भर जाएगी और अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु क्या होता है, हम बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए 1-2 को याद दिलाने का भी पुरुषार्थ करो कि शिव बाबा याद है, तो 1-2 को याद दिलाएं। तो डबल सर्विस करनी है, भोजन भी पकाएं, खुद भी बाबा को याद करें और फिर दूसरों को भी याद कराते जाएं। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे क्या, लेकिन हम बहुत समीप पहुंच चुके हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। तो जो भी अपने हाथों से भोजन पकाते हैं या बनाते हैं, आज बाप की इस चैलेंज को स्वीकार कर लो और स्वीकार करके आज यही पुरुषार्थ करें कि हम बाबा की याद में पूरा समय बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएं। नंबर 2 है, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। ऐसे नहीं जबरदस्ती टीचर कहती है तो हम कर डालें, नहीं तो टीचर डिस्टर्ब हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। नहीं, हमें अपना भाग्य बनाने के लिए स्वेच्छा से दिल से सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, ज्वाला रूप की याद के द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर। कौन सी याद? साधारण याद नहीं, परंतु ज्वालामुखी याद। तो ज्वाला रूप की याद के द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता,
सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो उसका नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तित हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ते से क्या बन जाते हैं? यस, सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो वो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन है आज का, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।